भक्तजनों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लिखा है, जामवंत की वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत की वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाया। वह बोले, हे भाई, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आऊं सीता ही देखी, होई है काज वही हरस बिसेखी। जब लगी आऊं सीता ही देखी, होई है काज वही हरस बिसेखी। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौटना काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिल रही है, मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है। यह कही नाय सबनि कहु माथा, चले ओ हरस ही हरि रघुनाथा। यह कही नाय सबनि कहु माथा, चले ओ हरस ही हरि रघुनाथा। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल देते हैं। सिंधु तीर यक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ऊपर। सिंधु तीर यक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ऊपर। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े। बार बार रघुबीर संहारी, तरक्यो पवन तनय बल भारी। बार बार रघुबीर संहारी, तरक्यो पवन तनय बल भारी। और बार बार श्री रघुबीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहि गिरि चरण दिय हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जहि गिरि चरण दिय हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वह उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिध रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हुए श्रमहारी। जलनिध रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हुए श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान त्यहि बरसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। हनुमान त्यहि बरसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है।
जात पवन सुत दियवन देखा, जानहि कहूँ बल बुद्धि विसेखा। जात पवन सुत दियवन देखा, जानहि कहूँ बल बुद्धि विसेखा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा लिया और उन्होंने सुरसा नाम यहिन कै माता, पठैन आई कही त्यहि बाता। सुरसा नाम यहिन कै माता, पठैन आई कही त्यहि बाता। सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कै सुधि प्रभु सुनाऊं। राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कै सुधि प्रभु सुनाऊं। श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुनाऊं। तब तो बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहाऊं मोहि जान दिए माई। तब तो बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहाऊं मोहि जान दिए माई। तब मैं जाकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं। कौन्यहु जतन दिए नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना। कौन्यहु जतन दिए नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहो हनुमाना। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लीजिए। जुअ जन भरि त्यहि बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। जुअ जन भरि त्यहि बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। सुअराह जुअ जन मुख त्यहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। सुअराह जुअ जन मुख त्यहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप देखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप देखावा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। सतजुअ जन त्यहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सतजुअ जन त्यहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। और वह उसके मुख में घुसकर
तुरंत फिर बाहर निकल आए। मुँहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तुअर मई पावा। मुँहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तुअर मई पावा। और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। भक्तजनों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।